हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस स्टडी के राज्यों की करंट अफेयर श्रृंखला 2021 में बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज अपने इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2021 की अपनी 7वीं श्रृंखला दे रहे हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश का बजट 2021-22 जो कि 22 फरवरी 2021 को पेश किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया। 5,50,270.70 करोड़ रुपए के आकार के सबसे बड़े बजट में 27,598.40 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट का राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है। पिछले बजट मतलब 2020-21 के बजट के मुकाबले इस बार का बजट 37,410.06 करोड़ रुपये अधिक है। कृषक आंदोलन के बीच अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक कल्याण योजना प्रारंभ की गई। अभ्युदय योजना के मेधावियों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और महिला सामर्थ्य योजना महिलाओं के लिए लॉन्च की गई। और संस्कृत विद्यालयों के निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रावास, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के लिए 10,000 करोड़ रुपया, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7,689 करोड़ रुपया। विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत 1,512 मतलब 1,512 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी पेश किया गया है। प्रख्यात गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी समारोह करेगी। शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनेगा। लखनऊ के नादरगंज में अत्याधुनिक I-21 कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज को सेफ सिटी बनाया जाएगा। गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो चलेगी। 100 करोड़ की व्यवस्था इसके लिए की गई है। हमें तो लाइट मेट्रो क्या है? लाइट मेट्रो का कॉरिडोर सड़क के समानांतर जमीन पर होता है। स्टेशन बस स्टैंड की तरह तैयार किया जाता है। इसमें 300 से 400 यात्री सफर कर सकते हैं एक लाइट मेट्रो में। लाइट मेट्रो रोड पर ही चलेगी। जगह न होने पर एलिवेटेड रूट तैयार किया जाएगा। लाइट मेट्रो की लाइन के ट्रैक के किनारे फेसिंग लगाया जाता है। फुटपाथ को बंद कर इसे लाइट मेट्रो के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका व मुहपका रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख टन रखा गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इसमें खेती कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में 3 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों पैर, दोनों हाथ या फिर दोनों आंख या किसी दो की क्षति होने पर 75,000 रुपये, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति होने पर आर्थिक सहायता 40,000 रुपये, एक हाथ की एक साथ 4 उंगलियों की क्षति होने पर 30,000 रुपये, एक हाथ की एक साथ 3 अंगुलियों की क्षति होने पर 25,000 रुपये, हाथ या पैर के अंगूठे की क्षति होने पर 20,000 रुपये, एक हाथ की 2 अंगुलियों की क्षति होने पर 15,000 रुपये और किसी एक अंगुली की क्षति होने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपये, जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपये, चित्रकूट सोनभद्र एयरपोर्ट वर्ष 2021 में सक्रिय हो जाएगा। PGI में नई लैब की स्थापना की जाएगी। 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसके लिए 1,950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़, स्वच्छता के लिए 2,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था। वाराणसी में गोकुल धाम की स्थापना होगी। सभी मंडलों में अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। किसानों को सस्ता लोन के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण बिंदु के अब एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर उत्तर प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। मतलब ये महंत योगी आदित्यनाथ जी का ये 5वां बजट है। तो इन 5 वर्षों में किन वर्षों में किस चीज़ पे फोकस किया गया बजट,
इसको भी आप जरूर देख लें, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट में अन्नदाता किसान के ऊपर फोकस किया गया था। वर्ष 2018-19 में औद्योगिक विकास के ऊपर फोकस किया गया था। वर्ष 2019-20 में मातृशक्ति के ऊपर फोकस किया गया था। वर्ष 2020-21 में युवाओं का विकास, इसके ऊपर फोकस किया गया था। और वर्ष 2021-22 जो कि इस साल पेश किया गया अभी 22 फरवरी को, उसमें समग्र विकास, सर्वसमावेशी, विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन, इस पर फोकस किया गया है। अब एक क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश बजट से अक्सर पूछे जाते रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा मैंने रुपया जो है आता है और जाता है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त करती है और उन रेवेन्यू को कहाँ खर्च करती है, कितने परसेंट 1 रुपये के आधार पर लगाया गया है। तो पहले रुपया आता है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। 34.5% जो है उत्तर प्रदेश सरकार को स्वयं के कर राजस्व से मिलता है, जैसे बिक्री कर हुआ, रजिस्ट्री शुल्क हुआ, राज्य के सार्वजनिक उद्यमों से जो प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होती है उससे कर हुआ, इन प्रकार इन सभी करों से 34.5% उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। दूसरा 22.1% केंद्रीय करों में राज्यांश, मतलब केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन होता है, ये वित्त आयोग की अनुशंसा पे जो है जो राज्य सरकारों को अंश निर्धारित किया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 22.1% की रेवेन्यू प्राप्त होती है। और 16.2% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, जो सब्सिडी प्राप्त होती है राज्य सरकारों को, उसमें 16.2% उत्तर प्रदेश सरकार को इस मद से प्राप्त होता है। 14% जो है वो लोक ऋण, मतलब पब्लिक डेब्ट, पब्लिक से जो उधार लेती है राज्य सरकार, उससे प्राप्त होता है। 7% जो है समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम, इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। और 4.7% करेतर राजस्व, मतलब कर से इतर राजस्व प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश सरकार को। 1% जो है वो लोक लेखा शुद्ध से राजस्व प्राप्त होता है। और 0.4% जो है ऋण और अग्रिम की वसूली के जरिए रेवेन्यू प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश सरकार को। और 0.1% आकस्मिकता निधि शुद्ध से रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब आता है कि रुपया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जो है व्यय किन किन मद में कितने परसेंट पे होता है, 1 रुपया के आधार पे मानक लगाया गया है, उसको हम परसेंट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 21.1% जो है वो टोटल रेवेन्यू का जो है वो व्यय होता है उत्तर प्रदेश सरकार का पूंजीगत परिव्यय में। और 13.7% वेतन सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी कर्मचारियों के वेतनात के भुगतान में खर्च होता है। 13% जो है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, जो गवर्नमेंट एडेड संस्थाएं होती है, उनको दिया जाता है। और 12.7% जो है वो पेंशन के रूप में राज्य सरकार वहन करती है। और 11% जो है अन्य राजस्व व्यय है। और 8.2% जो है वो सहायता अनुदान है। और 8.1% है वो ब्याज है। और 5.3% है वो ऋणों का प्रतिदान है। और 3.4% है वो सब्सिडी है। और 3% जो है वो स्थानीय निकायों का समानुदेशन है। और 0.5% जो है वो ऋण एवं अग्रिम के रूप में व्यय करती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-20 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। उत्तर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के जो 5वां बजट था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस पर किन किन सेक्टर को किन किन वर्षों में फोकस किया गया, इसके बारे में हमने रखा आपके सामने, ये है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ रुपया मैंने राजस्व और उसकी व्यय की, इसके स्रोत क्या क्या है, इनके बारे में बताया। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को क्लिक करेंगे, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित हमारी सारी फाइलें, मैंने 2021 में हमने 7 श्रृंखलाएँ दी हैं अब तक, और 2020 में भी कई वीडियो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पे पड़े हुए हैं। ये आपके सामने सुव्यवस्थित हम क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगे। तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मेल आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पूछे गए सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन्स को हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।